ने वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल लेने की घोषणा कर दी है। तेल को बाजार भाव पर बेचा जाएगा, ये कहा गया है। बिक्री से मिलने वाली रकम अमेरिकी नियंत्रण में रहेगी। क्रिस राइट को योजना लागू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अमेरिका की विदेश नीति की नई परिभाषा आज दुनिया के सामने खुलकर आई है, जब ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल का लेन देन अपनी मर्जी से नियंत्रित करने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला प्रतिबंधित तेल अमेरिका को सौंपेगी और इसे बाजार भाव पर ही बेचा जाएगा। देखिए, ये कदम सिर्फ तेल का कारोबार नहीं, बल्कि अमेरिका की हुंकार भरी भू रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इस तेल की बिक्री से जो रकम मिलेगी वह उनके नियंत्रण में रहेगी और इसका इस्तेमाल दोनों ही देशों के हित में किया जाएगा। तो वहीं ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस बयान के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार और कूटनीति दोनों में भूकंप जैसे असर आया है। मादुरो की गिरफ्तार और अमेरिका की हस्तक्षेप वाली नीति अब तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। इससे न सिर्फ लैटिन अमेरिका बल्कि यूरोप और एशिया के राजनीतिक सरोकार पर भी प्रभाव हो रहा है। सवाल यह है कि क्या यह तेल सौदा आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा या सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व साबित करेगा? क्या यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के कटघरे में है और दुनिया की सरकारें इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगी, ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही कि देखिए, तेल जो है वो क्योंकि असली टारगेट पहले से ही था, तेल को लेकर पहले से ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में विवाद शुरू हुआ था और ये कहानी साल 1976 की है, क्योंकि तब से ही लगातार जो है ये विवाद जो है वो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में बना हुआ था। अब आपको कुछ जानकारियां हम देते हैं कि आखिर जो तेल को लेकर विवाद शुरू हुआ है उसमें किस तरीके से फिलहाल जो असर है वो दिखाई पड़ता है। आपको जानकारी देते हैं कि किस तरीके से अब तक क्या क्या हुआ है। वेनेजुएला की अंतरिम सरकार के साथ तेल सौदा हुआ है। ट्रंप ने देखिए किस तरीके से वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को ट्रंप ने जो है वो तेल का सौदा किया है। ट्रंप ने सीधे तेल पर नियंत्रण का बयान जो है वो दिया है। साथ ही बताएं कि ऊर्जा मंत्री को लागू करने के निर्देश जो हैं, आदेश जो हैं वो भी ट्रंप की ओर से दे दिए गए हैं। साथ ही आप देखिए कि तेल बाजार की प्रतिक्रिया जिसके बाद से अब तेज हो चली है। साथ ही बता दें आपको कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका निश्चित तौर पर बड़ा असर रहेगा। अमेरिका वेनेजुएला में नया ये रणनीतिक मोड़ भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब एक तरीके से जो व्यापार है वो होगा। वेनेजुएला की अंतरिम सरकार से ट्रंप ने तेल सौदा किया है और इसी को लेकर देखिए ये तमाम जानकारियां आपको हम बता भी रहे थे। किस तरीके से तेल का सौदा तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा वेनेजुएला में, क्योंकि इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है और वहां की जो राष्ट्रपति हैं जिसको लेकर खुद वहां के कोर्ट की ओर से भी आदेश सामने आए थे, उनको नियुक्त किया गया था और उन्हीं के साथ इस वक्त ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने सौदा किया है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल देगा। कमाई पर भी ट्रंप कंट्रोल रहेगा, यह भी जो है वो साफ तौर पर कहा गया है अमेरिका की ओर से। इसी पर करेंगे चर्चा और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जहां पर डिफेंस एक्सपर्ट है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ है, जो कि रिटायर्ड कैप्टन है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही विदेश मामलों के जानकार हैं रवि अरोड़ा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले सर मैं शुरुआत करूंगी आप ही के साथ, रिएक्शन क्या है इस खबर पर, जहां अमेरिका जो कि निश्चित तौर पर देखिए सबको मालूम था कि तेल को लेकर विवाद है वेनेजुएला के साथ और इसका साफ असर अब दिखाई देता है, जहां पर अमेरिका ने खुद इसको लेकर सौदा कर दिया और सबसे बड़ी बात की जो कमाई होगी उस पर भी ट्रंप ही कंट्रोल करेंगे। मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया के सामने ट्रंप का असली चेहरा सामने आ चुका है। जिस प्रकार से मादुरो की गिरफ्तारी के बाद लगने लगा था और जिस प्रकार से वो आरोप लगाता है लगातार अमेरिका दूसरे देशों पर, और चाहे हम ड्रग्स के कारोबार की बात करें या दूसरे आरोप लगाकर किसी भी प्रकार से वो तेल पर अपना शिकंजा कसना चाहता है, खासकर लैटिन अमेरिका की हम बात करते हैं तो इससे पहले भी ये कोई पहला वाकया नहीं है। तो मिडिल ईस्ट के भी कई देशों पर जिस प्रकार से उसने लगातार अपने कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश की, लेकिन आज उसका चेहरा पूरी तरह से साफ हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ तेल का खेल था और अब इसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है क्योंकि रूस की बात करें या नॉर्थ कोरिया की बात करें, अब उनकी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। खासकर रूस इस बात को लेकर बड़ा गुस्से में है और खासकर नॉर्थ कोरिया तो स्पष्ट कह भी चुका है। लेकिन
फिलहाल क्योंकि कोई ऐसी संधि नहीं है, जबकि जो है रणनीतिक साझेदारी की एक संधि जरूर हुई थी 10 साल के लिए 2025 में ही तो रूस के साथ। लेकिन क्योंकि चाहे हम रूस की बात करें चाहे चीन की बात करें, क्योंकि रूस के साथ तकलीफ यह है कि वो ऑलरेडी पहले ही जंग में चल रहा है, और दूसरा चीन की बात करें तो वो अमेरिका से अभी रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर इस चीज का विरोध अब शुरू हो चुका है, और कई देश मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई है कि खुलकर अभी तक कोई बोलने को तैयार नहीं है, और यही एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से 50 मिलियन बैरल हाई क्वालिटी सैंक्शन तेल वहां से लेने वाला है, उसके बाद उसकी जो कमाई होगी वो अपने पास रखेगा। उसने कहा है जब तक एक स्थायी सरकार, एक मजबूत सरकार नहीं आती तब तक हम इस पे कंट्रोल रखेंगे। यह सिर्फ बहाना है। सच्चाई है कि वो अब पूरी दुनिया में अपनी दबंगई, अपनी हेकड़ी चलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में क्योंकि सिर्फ खतरा यहीं तक नहीं है, अभी कई और देशों को भी खतरा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोलंबिया भी कह चुका है कि अगर हमारे यहाँ ऐसा होता है तो हम गुरिल्ला युद्ध तक लड़ेंगे। मतलब साफ दिख रहा है कि आज जो बगावत की सुर है वो लगातार उन देशों में भी उठ चुके हैं जो शायद ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे हम बात करें क्यूबा की, चाहे हम बात करें, मैं समझता हूँ जितने भी देश लैटिन अमेरिका के पे अमेरिका की नजर है, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बगावत का सुर शुरू हो चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन को संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह जो उसकी सोच है अमेरिका की और जिस प्रकार का उसका रवैया है दबंगई का, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया के सामने उनका चेहरा आ चुका है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन को इस पर संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं इस पर दखल देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले टाइम में सिर्फ बात यहीं तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका लगातार अपने पैर पसार रहा है, अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है, और जिस प्रकार से भारत को भी लगातार रोज कुछ न कुछ नई टिप्पणी दे रहा है, हर रोज बेशक से उनका बड़बोलापन, मोदी जी के साथ भी अभी उनकी टिप्पणी आई है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को इसके लिए आगे आना होगा, क्योंकि अकेले अमेरिका नहीं, पूरे जितने भी मुल्क है कहीं ना कहीं टैरिफ के नाम पर, कहीं जो है तेल के नाम पर, तो मतलब कहीं ना कहीं जिस प्रकार ड्रग्स का आरोप लगाकर कि ड्रग्स का कारोबार लैटिन अमेरिका के कई देशों पर जिस प्रकार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आने वाले टाइम में अगर अमेरिका को कंट्रोल करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन को आगे आना होगा, उन देशों पे जिन पर भी अमेरिका की नजर है उन सबको एकजुट होना होगा। तो दूसरा रूस और चीन जैसे देशों को भी इसके अंदर स्थायी रूप से बात करनी होगी, क्योंकि यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है। और इसी प्रकार से अगर अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप का, हम अमेरिका का भी ना कहीं तो हम कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो पूरी तरह से मतलब मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के लिए अमेरिका के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है देवनाथ सर, देखिए ट्रंप को तेल ही चाहिए था, ये तो बहुत ऑब्वियस है, और ट्रंप के कंट्रोल में तेल आ चुका है तो कमाई भी उन्हीं के कंट्रोल में है। कैसे देखते हैं आप इस खबर को? एकदम सही फरमाया आपने। देखिए, अगर किसी देश में कद्दू उग रहे होते हैं या किसी देश में केले उग रहे होते हैं तो अमेरिका का वहां कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर उस देश में जमीन के नीचे कच्चा तेल है या खनिज है, आजकल जैसे रेयर अर्थ मिनरल हैं, तो अमेरिका तुरंत उस देश पर हावी होना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है। वेनेजुएला में एक जमीन के नीचे बड़ी तादाद में कच्चा तेल है। जाहिर बात है, भूगर्भ शास्त्री बता रहे हैं कि 303 ट्रिलियन बैरल वहां पर कच्चा तेल है। इसके मुकाबले नंबर 2 पे सऊदी अरेबिया है, जिसके पास मात्र 267 ट्रिलियन बैरल का भंडार है। तो अमेरिका को इस कच्चे तेल पर काबू चाहिए था, और जो कि आज अपने आप सामने खुल के आ गया है। अमेरिका क्या करेगा इस कच्चे तेल का? अमेरिका ने वहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तेल खोदने के कुएं लगाने हैं, ड्रिलिंग रिग्स लगाने हैं, पंपिंग स्टेशन लगाने हैं, पाइपलाइन लगाने हैं, उसको शिप्स में भर के दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 1, 2, 3, 4 साल, 5 साल लग जाएंगे। लेकिन ऐसा करके अमेरिका 3 चीजें कर रहा है। एक, वेनेजुएला पे कब्जा कर रहा है। वेनेजुएला में जो भी सरकार हो, चाहे वो अमेरिका के साथ चले या ना चले, उस सरकार को ट्रंप काबू में रखेंगे। दूसरी चीज है कि ऐसा करके वो अमेरिका में जो धनाढ्य लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े ऑयल कंपनीज हैं, उनकी जेबों को भर रहे हैं। यानी ट्रंप खुद भी व्यवसायी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वह अपने रिपब्लिकन पार्टी के जो बड़े बड़े सेनेटर्स हैं, उद्यमी हैं, उनकी जेबें भरेंगे। तीसरा और सबसे बड़ी बात है कि इस तेल का एक्सपोर्ट करके
ट्रंप जो है दुनिया भर की राजनीति में कंट्रोल रखेंगे। जो देश ट्रंप को पसंद है उनको $1-2 सस्ते में मिल जाएगा। जो देश अमेरिका को पसंद नहीं है, उन देशों के ऊपर ट्रंप इस तरह से कुछ व्यवस्था करेंगे कि उनको वही तेल या तो बेचेंगे ही नहीं, या बेचेंगे भी तो $3 $5 ज्यादा कीमत पर बेचेंगे। तो दुनिया भर में हुकूमत करने का एक नया तरीका अब ट्रंप ने ढूंढ लिया है। जहां शुरुआती दौर में अगर हम देखें, अमेरिका ने ऐसा ही कुछ करके दुनिया भर, जैसे सऊदी का तेल है, कतर का तेल है, कुवैत का तेल है, अमेरिका ने उनके तेल के भंडारों पर कब्जा करके दुनिया भर में इस तरह का एक वातावरण पैदा किया था। ये मैं 70 के दशक की, 80 के दशक की बात कर रहा हूं, जब अगर कोई देश अमेरिका के साथ मित्रतापूर्ण रवैया करता है तो ठीक है, उसको थोड़ा सस्ता कच्चा तेल मिल गया, और कोई देश अगर अमेरिका का विरोधी है तो उसको या तो तेल देना ही नहीं है, देना भी है तो ऊंचे दाम पर देना है। जी ठीक है। रवि अरोड़ा जी, जो बात आप कह रहे हैं कि यूएन को संज्ञान लेना चाहिए इस पूरे मामले का, यूएन में बैठक तो हुई मंडे को, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। 3 देश, चाहे वो उसमें फ्रांस हो या फिर रशिया हो और साथ ही चीन हो, विरोध किया इन्होंने, लेकिन इनका विरोध काम नहीं आया। जी बिल्कुल, सच्चाई यही है कि, और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि यूनाइटेड नेशन का जो गठन है वो दुनिया की भलाई के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूज वो वही देश, जो समृद्ध देश है, वही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ किसी भी मुल्क की अभी फिलहाल बोलने की शायद मैं समझता भी बात नहीं बढ़ा सकते आगे। लेकिन सच्चाई है कि आज जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से अमेरिका ने, कोई पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा इराक के अंदर भी, जब आपको याद होगा कि वहां पे जिस प्रकार से जो है WMD कार्यक्रम चलाए जाने की बात कही गई थी, बाद में खुद अमेरिकी एजेंसियों ने कहा, माना था कि वहां ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। तो मतलब यह कोई पहला मामला नहीं है। जिन देशों पर भी अमेरिका को तेल के भंडार चाहिए होते हैं, वहां पे किसी न किसी बहाने वो घुसता है, वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद अपना वर्चस्व बनाते हैं और वहां से ही अपनी इनकम का सोर्स तय करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो छोटे देशों को कर्जा दिया जाता है। चाहे और आज चीन भी कहीं ना कहीं इसी रणनीति पे काम करता है। लेकिन सच्चाई है कि चीन से ज्यादा खतरनाक अमेरिका साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार जिस प्रकार से कई दशकों से लगातार अपने तेल के कार्यक्रम चला रहा है, और खासकर जिन देशों के पास तेल है वहां पर अपनी मुहिम चलाकर वहां पर, क्योंकि उसकी सीआईए लगातार लगी रहती है, और जिस प्रकार से वहां पे कब्जा करके, ये पूरी तरह से इलीगल है, मैं समझता पूरा असंवैधानिक है ये पूरी तरह से, जिस प्रकार से उन्होंने जो है वेनेजुएला पे कब्जा किया। तो और उसके तेल को कहीं ना कहीं बेचकर आज अपने अमेरिका का फायदा करने जा रहा है, अपने लोगों का फायदा करने जा रहा है। जैसे अभी देवनाथ जी बता रहे थे कि वो अपने रिश्तेदारों को भी, आपको बता दूं मैं, कई ऐसी कंपनियां, अभी पीछे एक खबर आई है जिसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जो उनके खुद के रिश्तेदारों की हैं, उनके को भी बड़ी मोटी कमाई देने में ट्रंप सबसे आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है डोनाल्ड ट्रंप के दोगले रवैये पर, और इसको लेकर यूनाइटेड नेशन के सभी देशों को मुझे लगता है एक्टिव होना पड़ेगा, उनको बात करनी होगी। क्योंकि देखिए मैं बता दूं आपको, मैं चीन ने भी काराकस में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है अभी, लेकिन फिर भी वो बात नहीं कर सकता। उसका कारण है क्योंकि अभी टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ रिश्ते बड़े बड़े तल्ख चल रहे हैं। दूसरी बात, रूस कहीं ना कहीं अपने यूक्रेन की लड़ाई की वजह से कहीं ना कहीं बहुत फंसा हुआ है, लेकिन रूस फिर भी जिस प्रकार से अभी आपने भी खबर चलाई कि पनडुब्बियां वहां भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं वह बोलेगा, जरूर बोलेगा। लेकिन सच्चाई है कि सभी देशों को जब तक एकजुट नहीं होंगे, अमेरिका, क्योंकि जिस प्रकार से न सिर्फ देशों पर बल्कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए एक नया मैसेज जा रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ जब एससीओ की मीटिंग हुई थी, आपने देखा रूस और चीन और भारत जब एक साथ दिखे थे, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बाद टैरिफ लगाने से पूरी तरह से समझ रहे हैं कि कितना नुकसान हो रहा है। अब उनके जो बयान आया मोदी जी के साथ कि मोदी जी उनको खुश करना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने बयान से बदला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी खुश नहीं है क्योंकि 50% टैरिफ लगाया गया। लेकिन इन सब बातों में यह तय है कि अमेरिका जानता है कि कौन उनके खिलाफ जा सकता है और कौन नहीं जाता। उन देशों पर भी वो फिलहाल अपनी पावर दिखा रहा है ताकि